सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज सेट है मैथ का 30 क्वेश्चंस। आप लोग बना के देखिएगा इसमें से 30 में से कितने सही हो रहे हैं ईमानदारी पूर्वक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला 282 किलोमीटर की दूरी 47 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 496 किलोमीटर की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो संपूर्ण यात्रा यानी औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बराबर क्या होता है, कुल दूरी बराबर कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, यहाँ पे कुल दूरी कितना है, 282, 120 और ये 120 और 496। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 2 4 यहाँ पे कीजिए 6 और 2 8 और 8 और 2 8 और 1 9 यानी 898 और बटा समय यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 282 को कीजिएगा 47 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 6 बार कटेगा, 6 प्लस और फिर यहाँ पे कितना है 120 और 120 की दूरी है और कितने से जा रहा है 20 किलोमीटर, तो कितने बार में कटेगा 6 बार में। और फिर यहाँ 496 को 62 बार में जाएगा, कितने बार में कटेगा 8, यानी टोटल कितना हो गया, तो 12 8 20। अब इसको 898 को 20 से भागा दीजिए तो कितने का 20 के 20 से भागा दीजिएगा तो कितना होता है 20 80, यानी 4 बार में कटेगा। 4 बार में 1 2 ऑप्शन है तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो 20 को 80 4 फिर 80 के तो 98 फिर 20 को 80 यानी 44 आएगा। 44 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए 44.9। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,990 है। यदि उसके मूल्यों का अनुपात इतना है तो सबसे सस्ती मूल्य का यानी सबसे सस्ती कौन है 3। ऐसे भी बना सकते हैं कि 3 का मल्टीपल कौन होगा। ये देखिए 3 का मल्टीपल कट रहा है ना, ये 9 और ये 9 और 9, अब बाकी कोई 9 से कट रहा है, 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 ये भी 9 से कट रहा है। ये 6 6 12 13 ये तो नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 7 4 11 6 17 और 2 19 ये भी नहीं कट रहा, मतलब ये दोनों में ऑप्शन होगा तो ये दोनों में होगा तो अब तो कन्फ्यूजन होगा, अब तो बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाइए 4 15 990 और यहाँ पे कितना है रेशियो, तो 5 3 8 8 7 15 और सबसे सस्ता निकालने बोलिएगा, सबसे सस्ता कौन है 3। इसको 3 से इसको भागा दीजिए इतने कितने बार में, 15 एकम 15 0 15 छके 90 15 छके 90 और 6 का मल्टीप्लीकेशन 6 18 यानी 8 आना चाहिए। तो 8 किस में है, लास्ट यूनिट डिजिट 8 किस में है, बी में। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड किसी निश्चित मूलधन पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2.6/7 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज कितना दिल है 1188। ठीक है, और बोल रहा है इतना का ब्याज का मिश्र धन निकालना है। ठीक है, इतना और फिर इसका निकालिएगा, ये 7.7 गुने 7 दूनी 14 और 6 20 20/7। इसको यहाँ पे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको निकालिए तो ब्याज निकल के आ जाएगा 22। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्याज 22 आ जाएगा और मिश्र धन इसका निकालिएगा तो इसका मिश्र धन कितना आ जाएगा 24 और 97। जैसे यहाँ पे ब्याज निकाले वैसे ही निकालना है, बस 100 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। कितना बटा, इसका बटा 18 हो जाएगा। तो बैपचे दहोतर से और बैचा का 88 और 18 तिया 54 3 यानी 7 का मल्टीपल करेंगे 3 7 तिया 21 यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। 1 किस में, ऑप्शन ए में है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन का जो होता है 4/3 पाई आर की होता है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की। और पाई का मान कितना दिया हुआ है, तो पाई का मान दिया हुआ था 3.14। यहाँ 4/3
और ये हो जाएगा 3.14 और गुने आर यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 30, तो रेडियस कितना त्रिज्या कितना हो जाएगा 15, क्योंकि रेडियस को 2 से भागा देना है, तो 15 हो जाएगा, 15 गुने 15 ठीक है। यहाँ इसको काटिए, यहाँ पे पॉइंट लेगा तो नीचे आएगा पॉइंट, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 है, तो 3 × 5 = 15, यहाँ पे 5 ठीक है, 5 आ गया ये, और 5 से इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा 20 बचे, और यहाँ से 4 से काटिए तो कितने पर 5 बार में, और 5 तिया यानी 3, तो ये हो जाएगा 314 गुने 45, 314 गुने 45। इसको निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 14130, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को ए कर रहा है कितने दिन में, 13 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 13 गुने 24, यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 13 ठीक है, और ये दोनों मेल के 5 दिन में करता है, 24 से कितना हो जाएगा 7, और ये 37 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 137 और 185 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 185 ठीक है, यहाँ पे 185 आ जाएगा, और 185 और यहाँ पे एक 13 और 21 को गुना की 13 और 24 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 13 और गुने 24, 13 गुने 24 को कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 312 312 में 185 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 127/312, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीर और इरिसिया ने एक व्यवसाय शुरू करने के क्रमशः इतना और इतना रुपये का निवेश करता है तो वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है, तो इरिसिया का यानी इरिसिया कितना है, इतना 138, इरिसिया का कितना है 138, तो यहाँ पे निकालिए, इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 0 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 135 और 147 और ये हो जाएगा 138, इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 437 आ जाएगा, 420 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसको जोड़ने पे 420, यानी टोटल कितना दिया हुआ, तो टोटल दिया हुआ है 13 30 और इधर आया 420, और निकालना था हमको इरिसिया का कितना था 138 था, इरिसिया का कितना था 138, ये 1 से 1 गया, बचा 133/42 ठीक है। 19 से काटो तो 19, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 9 63 और 7 6 का 42, 6 बार में कटा, और 6 से इसको बार में करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 यानी 23, और 23 को मल्टीपल करेंगे तो इतना, तो 9 तिया 27, यानी जो यूनिट डिजिट है वो 7 आ रहा है, तो 7 किस में, ऑप्शन डी में है, यूनिट डिजिट से बनाइएगा तो ऑप्शन जल्दी जल्दी बन जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 41 है ठीक है, 23 मैच में कितना, 23 मैच में 41 औसत है, और प्लस 10 का कितना है, 10 का हो जाएगा 14, और टोटल कितना है 33 है, इसको भागा देंगे, ये टोटल ये इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल 110 83, और 83 को 3 से 33 से भागा देंगे कितने बार में कटेगा, तो 33 तिया 3 बार में, और 32 पॉइंट कुछ है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन कितना है, 8 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर एक पुल को 5.4 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई कितना है, तो पुल की लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने क्या होता है, समय होता है ठीक है। चाल कितना है 42 और समय कितना है 5.4, इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और मिनट में करेंगे तो 60 और यहाँ पे 10 ठीक है। इसको 6 से भागा दीजिएगा तो 6 से भागा दीजिए तो 6 सत्ते और यहाँ पे 10 यानी 100 आ गया, और 7 चौके 28 यानी 8 आना चाहिए, तो 8 दो गो में है तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों होगा ठीक है। 8 हो गया और 7 चौके 28, बाकी 2 7 5 35 और 2 37, 37 किस में आ रहा है, इसमें है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 पेन और 19 पेंसिल की कीमत 118 है, यदि पेन की कीमत 5 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल में 4 रुपये प्रति जो हो उसको बढ़ा दिया जाता है, तो पेन
5 पेन और 8 पेंसिल की कीमत 144 हो जाता है, तो 14 पेन और 6 पेंसिल का कीमत क्या होगा, यही है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनेगा। पहले बनेगा 2 पेंसिल और 2 पेन और 9 पेंसिल का नाम कितना है, 118 है, ठीक है। एक इक्वेशन बनेगा P-5 प्लस, और कितना बोल रहा है, पेंसिल में 4 बढ़ा दिया जाए, पेंसिल में 4 बढ़ा दिया जाए, और इसकी कितना निकालेगा, ये 5 और ये 8, इसका मान कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इसको यहाँ पे कीजिएगा तो 5P और इधर 25, यहाँ पे हो जाएगा 8P और इधर प्लस 8 चौके 32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको घटाइएगा तो 5P और प्लस 8P, और यहाँ पे आ जाएगा 144 में से 7 घटेगा तो 137 आ जाएगा, और ये दोनों इक्वेशन को निकाल दीजिएगा। एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन ये हो गया, इसको गुना कीजिएगा। ऐसे तो हम गुना करेंगे बहुत लंबा आ जाएगा, लेकिन इसका यहाँ पे उधर इसको मिटाना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। पी का मान निकालिएगा और फिर पेंसिल का मान निकालिएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 है, ठीक है। तो 800 है, अंकित मूल्य 800, अंकित मूल्य पे ही छूट मिलता है। कितना परसेंट का छूट मिला है, 25% का छूट दे रहा है, मतलब हमको 75% देना पड़ेगा, ठीक है। 75/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 75 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मसो और लसक इतना इतना है, तो पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है, तो ठीक है 91 गुने, और ये हो जाएगा लस गुने मस होता है। क्या होता है फार्मूला, लस गुने मस, और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने कितने होता है, दूसरी संख्या होता है। तो लस कितना है 91, मस कितना है 546, और फिर पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या 182 है, और यहाँ पे दूसरी संख्या निकालना है। तो इसको गुना करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। इसको 2 से भागा दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, 273 बार में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यापारी चावल को 39% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह बेईमानी से उस बजट का अंकित वजन से 17% कम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। तो इसका निकालिएगा, तो इसका निकालने तो इस ऑप्शन आ जाएगा बी। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको भागा दीजिए, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 2 18, 18 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि पी जो है इतना, यानी इसको 5 बार में कटेगा तो पी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 30, और आर बोल रहा है पी और क्यू दोनों मिलकर, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 3 और 2, तो 3 2 कितना हो गया 5, 5 गुण में से दोनों मिलकर कितना आ जाएगा 10, 10 को इससे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 6 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है पी को बंद कर दिया जाता है और आर को अकेले 5 घंटे के लिए खोला जाता है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या कर रहा था, ये पाइप को क्या कर रहा था, खोल रहा था, और ये बंद कर रहा था। ये तो ये 1/60 यानी 20, कितना आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 79 प्लेट 79 रुपीज़ में ही खरीदता है, ठीक है। तो मतलब 1 रुपये प्लेट खरीदता है, ठीक है, और बोल रहा है लाने में उसको 13 प्लेट की नुकसान, यानी टूट गए, लाने में उसको 13 प्लेट क्या हो गया, टूट गया। तो उसके पास कितना बचा, 66 प्लेट ही बचा ना, और 66 प्लेट को वो कितना बेच रहा है, 5 रुपये 90 पैसे के दर से वो बेच रहा है। तो उसको कितना लाभ होता है, अब इसको 5 रुपये 90, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 रुपये को अगर 90 से गुना कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 389, इतना पॉइंट आ जाएगा, और उस 89.4 आ जाएगा, ठीक है। 9 चक हो जाएगा, 9 चक यानी 389.4 आ जाएगा। और इसको फिर हम 79 में क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा ये है CP, और ये क्या आया, SP आया, तो हमको लाभ निकालने बोला तो क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, तो की जगह 0 1 और ये 3, 310.4, 310.4 किसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या, एक इमारत के शिखर पर एक ध्वज
दंड खड़ा है, ठीक है। इमारत के पाद से 30 मीटर की दूरी पर ध्वज खंड में शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इमारत के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसको ऊंचाई निकालिएगा तो इसका ऊंचाई आ जाएगा ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसको निकालिए इक्वेशन की, तो 6 हो जाएगा 6x² प्लस 3x, ठीक है, -3x प्लस 5x² और माइनस 20 और प्लस 18, ठीक है, 18 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये 5, तो कितना हो जाएगा 11x² और माइनस कितना हो गया 3x और -2, किस में है ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से इतना और इतना को विभाजित करने पर शेषफल 7 और 8 प्राप्त हो। तो दोनों में से पहले 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 520, और इसमें 7 घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 और ये मानी 624, और इसका अब मसा निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या मतलब मसा होता है, और ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है यदि पहली संख्या का 39% दूसरी संख्या के 8/9 में भाग के बराबर है, ठीक है। मान लीजिए एक संख्या x है, हमको पता नहीं संख्या क्या, इसका 39%, ठीक है, और यहाँ पे है 8/y, मान लीजिए संख्या दूसरे y है, इसका 8/9 क्या है बराबर है, ठीक है। इसको 149 से 39 में 9 गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 9 81, यानी लास्ट में 1 आना चाहिए, लास्ट 1 में कौन सा ऑप्शन सी। यूनिट डिजिट से बनाइए जल्दी जल्दी, जरूरी नहीं कि सब गुना भागा ही करिए। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक उत्पाद का मूल्य 10,000 है, एक थोक विक्रेता व्यापारी उस पर 20% की छूट प्रदान करता है और छूट देने के बाद में मूल्य का 10% की अग्रिम छूट दी जाती है। हालांकि यदि ग्राहक नकद भुगतान करता है तो दोनों छूटों के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, हो गया। इस पर कितना दे रहा है छूट दे रहा है 20% का छूट दे रहा है, मतलब 80% आपको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है, 80% निकाल दिए। उसका बोल रहा है 10% का छूट दे रहा है, तो 10% छूट दे रहा है मतलब हमको 90% क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोल रहा है 5% का छूट दे रहा है, मतलब 5% दे रहा है मतलब हमको 95% देना पड़ेगा, ठीक है, और इसका टोटल फाइनल निकल कर जाएगा। तो 4 0 से यहाँ 4 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, जो भी आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, यानी 9 ही 72 हो गया, और 72 गुने 95, 72 गुने क्या हो गया 95। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 72 गुने 95 कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे गुना कीजिए 5 दूनी 10 और ये 9 यानी 68 40 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बोल रहा है 74,000 क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 74,000 ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 9 गुना, ठीक है, ए का 9 गुना, ए और बी सी का रेशियो निकालिए। ए का 9 गुना मतलब ए को ढकिए और बी और सी का निकालिए। ए को ढक दीजिए यहाँ पे तो कितना जगह 7 या 21, ठीक है। बी को निकालना है तो बी को ढकिए और इसको निकाल दीजिए तो 9 7 63, ठीक है। ए बी सी, तो ए को निकालेंगे तो कितना, ए को ढकेंगे, बी और सी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21, और फिर ये हो जाएगा, सी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी को ढकना है और 9 7 63, और फिर सी को निकालना है तो सी को ढकेंगे और बी सी का गुना करेंगे तो 9 या 27, 3 से भागा देंगे तो 7 या 21, 21 या 63 और ये 9 हो गया, ठीक है। तो ए का निकालना था, तो ए यानी जो ए भी आएगा जो 7 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, 7 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ था, इसका दिया हुआ था 74,000 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 9 7 16 16 और 21 कितना हो गया 37 हो गया। 37 को हमको फिर निकालना था कितना 7 का, तो ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा नहीं, 7 दूनी 14, 14,000 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे हम डायरेक्ट बना सकते थे 7 का मल्टीपल यहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उस बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो कि इतना और इतना के भुजाओं वाले एक आयत के अंदर खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ होता है वृत्त की परिधि होता है पाई गुने
डी कितना होता है, पाई गुना डी होता है। तो पाई कितना है 22/7 और डी कितना है, तो डी है 217। इसको 7 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 1 31। 31 को अगर करेंगे तो गुना तो 2 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 किस में, ऑप्शन डी में है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे गुना करते रहेंगे तो बहुत गुना करते चल जाएगा, शाम पर धड़ सब इसमें लगाना पड़ता। और यहाँ पे 24 नंबर क्या कह रहा है, 24 नंबर कह रहा है कि इसका 400 का स्क्वायर कितना होता है 20, ठीक है। और यहाँ 3 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर कितना 3, यानी आ जाएगा 17, ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 7.15, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो ये हो जाएगा 17.15। बोल रहा है 25 नंबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 466 और 476 के बीच आने वाले अभाज्य संख्याओं की संख्या उन दोनों संख्याओं के सहित ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक संख्या में 60% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई संख्या है, संख्या 1 उसमें 60% की वृद्धि की जाती है, मतलब 160/100 हो गया, ठीक है। 160/100 हो गया गुने, और फिर बोल रहा है संख्या वो कितना है, तो संख्या है वो 3550 है, ठीक है। 3550 हो गया, तो 1 0 से 1 0, ठीक है। और यहाँ पे इसको कहिएगा तो 35 गुने 16 और बटा 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 5 80, बाकी रात में 8, 16 5 80 और 8 88, 8 हो गया 16 48, 48 और 8 कितना होता है, कितना आ जाएगा 56। यहाँ पे आ जाएगा 56 आ गया, और बटे 100, कुछ गलत नहीं है क्या, 160/100 हो गया। और यहाँ पे संख्या प्राप्त कर इतना, तो संख्या क्या है, ओहो 100 से मल्टीपल होगा ना, ये तो ये हो जाएगा 35 और गुने 100 और बटा 16, इसको भागा दीजिएगा तो निकल के आएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक पिता और उसके पुत्र की जो है इसका निकालिएगा तो कितना जाएगा, ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1200 है मूलधन, ठीक है। तो मूलधन को मूलधन से यानी 100, और हमको निकालना है साधारण ब्याज, यानी 4 दिया 12, 2 0 से यानी 144, कौन सा जगह, ऑप्शन डी। बोल रहा है इतना संख्या किससे विभाजित है, तो ये लास्ट में 5 है, तो 5 किससे विभाजित होगा, तो ऑप्शन बी 5 से ही होगा। बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक जिले की जनसंख्या इतना, ठीक है, उसमें से इतना पुरुष है और 22% साक्षर है, और उसमें से कुल साक्षर जो है 22% है और पुरुष 22% है, तो महिला भी कितने परसेंट होगी, 22 से हो जाएगी, ऑप्शन क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।